हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने ही चैनल प्रियांश ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का भौतिकी यानी फिजिक्स का 5वां चैप्टर भारतीय भवन का, जिसका चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इसी में लगा हुआ है, ठीक। और आपका अति लघु प्रश्न है जिसको अभी हम करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में लगातार बने रहेंगे, आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चुंबक के उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जहां चुंबक का बल सबसे अधिक होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? तो कहेंगे नहीं, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्योंकि यदि वो उत्तरी ध्रुव से निकलेगी दक्षिणी ध्रुव जा देते समाप्त हो जाती है। अगला चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि समान ध्रुव के विकर्षण तथा असमान ध्रुव में आकर्षण के फलस्वरूप विक्षेपित हो जाता है। समान ध्रुव यानी एन के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है, एक दूसरे के बीच विक्षेपित होता है। और एस यानी एन और एस के बीच क्या होगा? वह एक दूसरे में आकर्षित हो जाता है, इसी कारण से विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अस्टेल्ड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विलक्षण की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर लिखेंगे कि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है परिनालिका किसे कहते हैं? तो परिनालिका का सिंपल से आंसर है कि विद्युत रोधी चालक तार के लंबी बेलनाकार कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। विद्युत रोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। सबसे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको इसी चैनल पर मिलेगा। यदि आप लंबे समय तक चाहते हैं कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अच्छी रिजल्ट चाहते हैं, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रोड किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्रोड का? तो कहेंगे परिनालिका जिस पदार्थ पर लपटी होती है उसे क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। परिनालिका जिस पदार्थ पर लपटी होती है उसे क्रोड कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाइए। तो 3 स्रोत कौन कौन से होंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे हम प्राकृतिक चुंबक, दूसरा धारावाही चालक और तीसरा परिनालिका। ये 3 इसका सूचक हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होती है? इसका भी आपको सटीक आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। जब विद्युत धारा के दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब क्या होती है कि चुंबकीय आरोपित बल अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। अब 10 नंबर की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको किताब में ही दिखाता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ मिलेगा। जब किसी कुंडली और किसी चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होता है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो कहेंगे विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसी कुछ युक्ति के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। इसका आंसर आपको क्या लिखना है? तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो पंखे लगे होते हैं तो उसमें क्या होता है? विद्युत मोटर लगा होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे विद्युत पंखा में, वॉशिंग मशीन और कूलर में, इन सभी चीज़ों में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत जनित्र क्या है? तो विद्युत जनित्र में हम लोग सीधा लिखेंगे कि जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, विद्युत मोटर का सिद्धांत कह रहा है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे
जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें बल आरोपित किया जाता है तो बल क्या करता है, कार्य करने लगता है, तो लगातार घूमती है, क्या कुंडली लगातार घूमती रहती है। इस प्रकार मोटर को दी गई गति ऊर्जा घूर्णन कर यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है विद्युत जनित्र क्या है। तो विद्युत जनित्र क्या है, तो विद्युत जनित्र लिखेंगे विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्युत जनित्र का क्या सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ विद्युत जनित्र का सिद्धांत। तो कहेंगे जब विद्युत जनित्र में शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति होती है तो कुंडली में विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है। तो विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है, तो कहेंगे विद्युत जनित्र का उपयोग बहुत सारा उपयोग होता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित्र का उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। किसका, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिश धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। तो दिश धारा का कुछ स्रोत कौन कौन से होंगे, तो कहेंगे दिश धारा यानी कि जिसको हम डीसी कहते हैं, तो कहेंगे लेड बैटरी, शुष्क बैटरी में दिश धारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने के वाले स्रोत का नाम लिखें। तो कहेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में कहेंगे एसी धारा उत्पन्न करने के लिए जनित्र, उसके बाद थर्मल पावर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विद्युत में, और इसका ये आंसर था। अगला क्वेश्चन है विद्युत में उदासीन और भूतारों के प्रतिरोध आवरण समांतर किस किस रंग के होते हैं। तो कहेंगे देखिए यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ, तो इसमें लिखा है कि विद्युत तन्मय जो तार होते हैं वे लाल रंग का, उदासीन तार काला रंग का और भू तार होते हुए हरा रंग के होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। तो बहुत इसका सटीक आंसर है और क्वेश्चन भी आई है। कहेंगे कभी कभी तार को खराब हो जाने से आपस में संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध लगातार शून्य हो जाता है और परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है। इसे ही शॉर्ट सर्किट या लघुपतन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भू संपर्क तार का क्या कार्य है। तो भू संपर्क तार कहेंगे, तो कहेंगे भू संपर्क तार हरे रंग का होता है। यह तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है। तो कहेंगे 220 वोल्टेज पे हम लोग जलाते हैं या 50 हर्ट्ज या 220 वोल्ट HZ। घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जो रहते हैं। तो घरों के विद्युत परिपथ में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पंखा चलाना है तो पंखा का स्विच अलग और बल्ब का स्विच अलग लगाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुख्य धारा को वोल्टता की अधिकतम मान इसके लिए फ्यूज पिघल जाता है, वह फ्यूज के किस गुण पर निर्भर करता है। तो फ्यूज की क्षमता पर निर्भर करता है। और 25 नंबर क्वेश्चन है क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की अंगुलियां की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रेरित करती है। तो कहेंगे हाँ। ठीक है। तो ये 25 का 25 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट अगली वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। आप वीडियो में लगातार लगे रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि आपको इसका लघुतरीय प्रश्न एक एक करके सभी क्वेश्चन को मैं आपको इस चैनल पर कराने वाला हूं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और थोड़ी भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप हमारे साथ PDF मांग सकते हैं। PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जो कि 6200473655 पर आप अपनी चैनल सब्सक्राइब का स्टेटस भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आपको वहाँ पे जो भी PDF चाहिए वो PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।